अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैंपियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे पीस के बारे में। पीस जो है बेसिकली वो कब होती है जब आपका माइंड जो है वो डिस्टर्बेंस से पूरी तरह फ्री होता है, यानी माइंड के ऊपर जो है वो कोई बर्डन नहीं है। माइंड जो है कोई ऐसा थॉट नहीं है जो कि जिसने माइंड के ऊपर बर्डन एक्सर्ट किया हो। ऐसी स्टेट में आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि माइंड जो है ना वो एक ऑर्डर्ड स्टेट में होता है, यानी कि डिसऑर्डर नहीं होता माइंड के अंदर, कंफ्यूजन नहीं होती। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो कोई रूम है जिसमें हर तरफ मतलब मैसी रूम है कि हर जगह कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं है, हर चीज़ बिखरी हुई है, तो उसमें बैठना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके माइंड पे होता है। तो इसी तरह माइंड का भी है कि आपको कोई भी एक्शन लेना है, कुछ भी करना है, तो अगर आपका माइंड डिसऑर्डर्ड स्टेट में होगा तो वो कभी भी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। रूम में जब हर चीज़ अपनी जगह पे होती है, ऑर्डर्ड स्टेट में होता है रूम, तो बहुत इजी होता है वहाँ बैठना। इसी तरह माइंड में भी जब सारे थॉट ऑर्डर्ड स्टेट में अपनी अपनी जगह पे होते हैं तो कोई मसला नहीं होता माइंड को वर्किंग में। एक माइंड जो कि पीस पे है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है और सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि अपने फुल पोटेंशियल पे वर्क कर रहा होता है। अब ये इंसान की बेसिक नेचर है कि उसको ज़िंदगी में अथॉरिटी चाहिए, पावर चाहिए, उसको स्टेटस चाहिए, उसको पोजीशन चाहिए अच्छी। तो ये सारे लोगों के साथ होता है। जैसे अगर आपको एग्जांपल दूं तो स्टूडेंट्स हैं, उनको सबको पहली पोजीशन चाहिए, जॉब में आपको हाईएस्ट पोजीशन चाहिए, बिजनेस में आपको सबसे अच्छा बिजनेस चाहिए, मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस चाहिए, सबसे अच्छा आपको बनना है मार्केट के अंदर। उसके अलावा अगर वैसे बात करूं, सबसे अच्छी आपको गाड़ी चाहिए, सबसे अच्छा घर चाहिए। तो ये चीज़, इन चीज़ों के पीछे इंसान भागता ही रहता है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक्चुअल में ये चीज़ें जो हैं वो आपके माइंड को बांध देती हैं। अब क्यों बांधती हैं? क्योंकि इस चीज़ का तो कोई एंड नहीं है ना, डिज़ायर्स का, ख्वाहिशात का कोई एंड नहीं है। जितना भी बढ़ा लो, बैंक बैलेंस जितना मर्जी बढ़ा कर लो, घर हैं जितने मर्जी ले लो, गाड़ियां हैं जितनी मर्जी बड़ी ले लो, कोई लिमिट ही नहीं है। तो आप कभी भी फ्री नहीं हो सकते अगर आप इस रेस में दौड़ते हो तो। इसके बारे में जिमी हेंड्रिक्स का एक कोट है, व्हेन द पावर ऑफ लव ओवरकम्स द लव ऑफ पावर, द वर्ल्ड विल नो पीस। इस कोट का मतलब यह है कि अगर आपको प्यार की ताकत समझ आ जाए ना, और ये समझ आ जाए कि ये जो ताकत है, ये जो ताकत का नशा है, अथॉरिटी का नशा है, उससे ये चीज़ कितनी बड़ी है, तो आप हमेशा पीस में रहोगे। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो अगर आपको ये समझ आ जाए कि प्यार जो है वो अथॉरिटी से कितना बड़ा है, तो आप कभी भी एक डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रह सकते। अब इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है कि जो भी इंसान बिलोंगिंग्स के पीछे भागता है, यानी लोग अपने घर को भरने में लगे होते हैं ना, ये भी ले आऊं, ये भी ले आऊं, मतलब घर भरा पड़ा है, चलने की जगह नहीं है, वो बंदा कभी पीस में नहीं रह सकता। क्योंकि आपके माइंड को चलने के लिए स्पेस चाहिए। अगर इर्द गिर्द आपके सब कुछ भरा होगा तो आपका माइंड भी हर वक्त भरा रहेगा और फ्रीडम आप कभी नहीं अचीव कर सकते माइंड के लेवल पे। तो फ्री होने के लिए आपको एट पीस रहना है हमेशा। अगर आपको इकट्ठा करने का शौक है ना, तो आप बिलोंगिंग्स को इकट्ठा मत करो, अपने माइंड को इकट्ठा करो, अपने आप को इकट्ठा करो, क्योंकि आप तो बिखरे पड़े हो हर तरफ। अब सवाल ये उठता है कि अपने आप को इकट्ठा कैसे करें। वो आप कैसे करोगे? क्वेश्चन करो ना हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सारी चीज़ों को क्वेश्चन करो, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में किस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है, किस चीज़ को मुझे कहाँ अपनी ज़िंदगी में रखना है, तो आप हमेशा एट पीस रहोगे। अब इसी में एक और पॉइंट है कि पीस में होने के लिए आपको इंडिपेंडेंस भी चाहिए सारे लेवल्स पे, यानी कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप में आपको इंडिपेंडेंस चाहिए। अब हेल्थ के लेवल पे आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। अगर आपकी बॉडी में कुछ पेन्स हैं तो उनको आपको जल्दी से जल्दी ठीक करवाना चाहिए क्योंकि उन्होंने आपको बांधा हुआ है। वेल्थ के लेवल पे आप किसी पे डिपेंड नहीं हो, यानी आपका काम आपको बहुत पसंद है, आप अपनी मर्जी से काम करते हो और आप अच्छा पैसा भी कमाते हो, तो आप उस लेवल पे भी फ्री हो। उसके अलावा रिलेशनशिप्स आपकी अच्छी हैं, सारे जो भी आपके करीबी लोग हैं उनके साथ रिलेशनशिप्स आपकी कैसी हैं, अगर वो अच्छी नहीं होंगी तब भी आप उस लेवल पे भी आप बंधे रहोगे। और मेरे हिसाब से रिलेशनशिप्स वो अच्छी होती हैं जो कि आपको बांधे ना, बल्कि आपको आज़ाद कर दें। अब चाहे वो आपके दोस्त हों, आपके रिश्तेदार हो या कोई भी हो। अब ये जो पीस का पॉइंट है ये बेसिकली थोड़ा रिलेटेड है, मैंने जो पिछला पॉइंट बोला था कि पीस जो है ना
वो एडिशन के बारे में नहीं है, सबट्रैक्शन के बारे में, यानी कि चीज़ों को रूल आउट करने के बारे में। अगर आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें ऐड करते जाओगे, एस्पेक्ट्स ऐड करते जाओगे, बहुत ज़्यादा लोग ऐड कर लोगे, तो आपका पीस ऑफ माइंड लूज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा फिर उनको मैनेज करना भी। थोड़ी चीज़ें करो ज़िंदगी में, लेकिन सही तरह से करो। अगर सिंप्लीफाइड तरीके से ज़िंदगी को गुजारोगे तो ज़िंदगी आराम से गुजरेगी और चैन में गुजरेगी। एक और पॉइंट है पीस से रिलेटेड के जो लोग दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं ना, वो कभी भी पीस में नहीं रह सकते, वो कभी भी चैन की नींद नहीं सो सकते। आप हमेशा बंधे रहोगे उस चीज़ से ही। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को बैक स्टैब किया है, या किसी की अमानत में खयानत की है, या किसी का हक मारा है, तो आप चैन की नींद नहीं सो सकते, क्योंकि वो थॉट आपको सोने नहीं देगा कि यार मैंने किसी के साथ बुरा किया। कुछ भी बुरा किया हो, चाहे छोटे से छोटे लेवल पे किया हो या बड़े से बड़े लेवल पे किया हो। कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनका ये मानना है कि जी पैसा ही सब कुछ है, पीस ऑफ माइंड कुछ नहीं है। आपके पास दुनिया जहान का पैसा हो सकता है, आपके पास दुनिया जहान का फेम हो सकता है, बड़ी से बड़ी गाड़ी हो सकती है, आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी हैं, आपका माइंड पीस में ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है, वो सब यूजलेस है। अगर आप चैन और सुकून में ही नहीं हो तो इतने पैसे का आप क्या करोगे? ये अच्छी रिलेशनशिप्स का क्या करोगे? अच्छी हेल्थ का क्या करोगे? पीस ऑफ माइंड तो आपका लूज हुआ है, तो फायदा नहीं है उस चीज का कोई भी। एक और चीज बड़ी जरूरी है सुकून के लिए, चैन के लिए, कि आप माफ करना सीखो। जो बंदा माफ कर देता है उसका दिल भी हल्का हो जाता है और दिमाग भी हल्का हो जाता है हर चीज से। ऐसा बंदा जो है वो दिल के अंदर कोई मलाल नहीं रखता, क्योंकि अगर आप किसी बंदे की बातों को या कुछ आपके साथ बुरा हुआ है उसको आप दिल में लेके बैठे रहोगे और पकाते रहोगे अपने दिल में, तो वो आपको तंग करता रहेगा और हमेशा आप पे बर्डन डालता रहेगा। एक गुस्से का भी बड़ा ताल्लुक है चैन से, सुकून से, कि जिस बंदे को गुस्सा कम आता है या जो गुस्से को पीना जानता है वो बंदा हमेशा चैन में रहता है, क्योंकि गुस्से में आप अपना पीस ऑफ माइंड लूज कर देते हो। और व्यूअर्स, एक बात मैं आपको बता दूं, आप कभी भी ये सोचने की गलती मत करिएगा कि जो पीस ऑफ माइंड है वो बहुत ही आसान है करना और बहुत ही थोड़े टाइम में आप अचीव कर लोगे पीस ऑफ माइंड। ये कांस्टेंट प्रैक्टिस है और बहुत ही लंबी जर्नी है, क्योंकि पीस ऑफ माइंड लूज होने में 1 सेकंड लगता है। तो इसको बरकरार रखना बहुत ही मुश्किल काम है और ये कांस्टेंट स्ट्रगल है जो हमारे अंदर चलती रहती है। और एक और बात भी आपको याद रखनी होगी कि इसके बगैर, सुकून में आए बगैर, आप कभी भी खुशी पूरी तरह हासिल नहीं कर सकते। एक मसला और है जिसकी वजह से हम पीस ऑफ माइंड लूज कर देते हैं कि हम जब भी किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं ना, तो हम उसके व्यू पॉइंट को समझते ही नहीं है, उसके बैकग्राउंड को नहीं समझते, उसकी कंडीशनिंग को नहीं समझते। जब तक हम उसके लेवल पे जाकर उसकी बात को नहीं समझेंगे तब तक हम कभी भी रिजॉल्व नहीं कर सकते किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, किसी भी लड़ाई को आप खत्म नहीं कर सकते। ये बात मैंने पिछली भी कुछ वीडियोस में आपको बताई थी कि सही गलत कुछ नहीं होता। जो लोग कहते हैं ना मैं सही हूं और तू गलत है, वो दूसरी पार्टी भी यही कर रही होती है, मैं सही हूं तू गलत है, तो लड़ते रहो। ये तो नेवर एंडिंग बैटल है। फिर सबका एक स्टैंड पॉइंट होता है और वो भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होता है, सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती उसमें। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि पर्सपेक्टिव जो है वो सही गलत है। एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को अगर आप समझ लेंगे सही तरह से तो कभी भी आप में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और दूसरे बंदों को और उनके पर्सपेक्टिव्स को हमेशा एज इट इज देखो, कभी भी कोई बैगेज ना रखो अपने माइंड के अंदर कि कुछ एजम्पशंस रख ली और उसके हिसाब से उसको जज कर ली। अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो आपको उसके पर्सपेक्टिव को एक अनबायस्ड तरीके से देखना होगा। अब बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं दुनिया में जिनका पीस ऑफ माइंड लूज हो जाता है। किस वजह से? उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती, उनको टास्क को मैनेज करना नहीं आता। आपको टास्क मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप ब्रेक डाउन करो टास्क को सिंपलर टास्क में और पहले उनको अचीव करो, तो आपके जो बड़े टास्क हैं वो खुद ही अचीव हो जाएंगे। और टाइम मैनेजमेंट करनी है तो आपको प्लान आउट करना पड़ेगा अपने दिन को। अगर आप सही तरह से प्लान आउट करके चलोगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी और आप हमेशा पीस में रहोगे। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।